अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। और आप जनाब ये मेरी पेंट्री की हालत देख रहे हैं, फिर इसको जनाब ऑर्गेनाइज़ करना है। कुछ चीज़ें मैं पाकिस्तान से लाई थी, वो तो खैर ऐसे ही फेंक दी। अपनी तरफ से तो रखी थी, लेकिन इसको देख कर लग रहा है कि फेंकी गई हैं, रखी नहीं गई। मुझे चाहिए थी टेमरिंड, इमली चाहिए थी, और मैं जनाब बनाने जा रही हूँ आज माशाल्लाह पहली अफ्तारी रियाद में आकर, अपने घर में आकर। और जनाब ये मैंने रेसिपी ली है अपनी भाभी से, अपनी छोटी भाभी। उसने जो जनाब ग्रीन चटनी डाली हुई थी आलू चने की चाट पर, मैं तो उस पर मर मिटी थी। इतनी रिफ़्रेशिंग स्मेल आ रही थी कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसे आते ही मैसेज करके लिया कि भाई जनाब अब तो मुझे सब कुछ बनाना है। पहले तो आपको पता है कि रमज़ान से पहले अगर घर में हो तो हर चीज़ की तैयारी हो जाती है, लेकिन ना जनाब मेरे पास रोल है। समोसे मेरे अल्लाह हस्बैंड को सलामत रखे, वो क्योंकि चाय के साथ एक दो समोसे ले लेते थे, तो उन्होंने पहले ही बनवा लिए थे, जिसमें से 15-20 समोसे पड़े हुए थे। तो समोसों का मसला तो तकरीबन 10-12 रोज़ों का हल हो गया। मतलब जब 12वां एक रोज़ा होगा तब तक चल जाएंगे। और बूंदी ये मैं लाई थी पाकिस्तान से, इम्तियाज़ से। इस दफ़ा सोचा था कि क्योंकि जाते ही माशाल्लाह अफ्तारी बनानी पड़ेगी, तो यहाँ कौन सा मेरी पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं मेरे करीब जो पाकिस्तान जाती हूँ, तो आपको पता है माशाल्लाह खाने और हर चीज़ भर भर के मेरे घर पड़ी होती है। लेकिन यहाँ तो फिर ज़ाहिर है खुद ही आके बनानी थी। बूंदी मैंने गर्म पानी में भिगो दी है, और ये कपड़े देख लें माशाल्लाह कितने ज़्यादा कपड़े हैं, ऊपर तक भरे हुए। कुछ शीट्स वगैरह चेंज की हैं, कुछ वैसे पहले तो खैर दो एक थे, कुछ वहाँ से लाई हूँ, आखिरी दिन तो कपड़े नहीं धोए थे। और जनाब जिसकी वजह से मशीन भी फ़ौरन लगानी बहुत ज़रूरी थी। खैर ये 2 दिन बाद का व्लॉग है, अब तो इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग्स वैसे ही आया करेंगे डेली के हिसाब से। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी हद तक मैंने चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन अभी भी जो है सिलसिला जारी है। रोल बनाने हैं मुझे, मैं अलमिराई के रोल लाई थी, अच्छे हैं, मज़े के हैं, वेजिटेबल रोल हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। 8 रोल जो आए हैं वो 12-13 रियाल के हैं, तो इसमें तो यार घर में 40-50 रोल बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि पहले शामी कबाब भी मुझे बनाने हैं, वो तो हमारे घर में कंपलसरी है ना, बेशक 6 महीने कोई ना खाए, लेकिन ये पता होना चाहिए कि फ्रिज में शामी कबाब मौजूद हैं, उनको भी मुझे बनाना है, रोल्स बनाने हैं। लेकिन फ़िलहाल सबसे पहले जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिल कर रहा था बनाने की, वो ग्रीन चटनी थी, जो अफ्तारी में भी काम आ जाएगी, और आज मैं जो दही फुल्कियाँ बनाऊँगी उनके ऊपर भी डालूँगी। इसके लिए मैंने जैसा मुझे गाइड किया गया था, आधा मैंने पुदीना लिया, और उससे डबल जो है वो हरा धनिया लिया, 8-10 हरी मिर्चें ली हैं, जो यहाँ इतनी तीखी मुझे इस दफ़ा मिली नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 8-10 मिर्चें भी डाली हैं तो चटनी उतनी तीखी नहीं बनी जैसे बननी चाहिए थी। खैर गुजारा है, और गुजारा करना तो हमको पता है हमें कितनी अच्छी तरह आता है। हर हाल में हम माशाल्लाह औरतें जो हैं वो गुजारा कर लेती हैं। उसको मैंने धो कर रख दिया है, और ये जनाब फुल्कियों के लिए सबसे पहले मैंने सोचा कि फुल्कियों को तैयार कर लूँ। ये ना वो मेरी अफ्तारी फुल्कियों के बगैर नामुकम्मल है। आपको पता है मुझे दही फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जो लोग मतलब मेरा चैनल देखते हैं उनको तो पता ही है, और जो कभी कभी देखते हैं उनको भी पता चल जाएगा, जितनी मैं तारीफ़ और पसंद का अपना ज़िक्र दही फुल्कियों के हिसाब से करती हूँ। अब इसमें मैं जनाब डालूँगी इमली, खट्टी मीठी इमली का पल्प, चाट मसाला, नमक और थोड़ा सा काला नमक। इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद ये फुल्कियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह पैर बाहर से तो बड़ी क्रिस्पी और अच्छी थी, लेकिन बड़ी जल्दी यार 5 से 7 मिनट में ही मुझे लगता था ये घुल जाएंगी। तो मैंने फटाफट हर चीज़ छोड़ी है, और सोचा पहले इनको ठिकाने लगा दूँ, ये ना हो बीच में ये जनाब बेसन बन जाए, तला हुआ बेसन जिसको कहते हैं, और सारा जनाब जो मेरा ख्वाब है वो चकनाचूर हो जाए कि मैंने अफ्तार में ग्रीन चटनी डालकर इंशाल्लाह दही फुल्कियाँ खानी है। खैर जनाब दही थोड़ा था, आपको भी लग रहा होगा। मैंने इस दफ़ा बड़ी कंजूसी से काम किया, जैसे अक्सर लेडीज़ को मैंने देखा है बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ लेकर उससे काम कर लेती हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरे तो पता नहीं क्या मसला नहीं। खैर ये पूरी हुई, क्योंकि हम लाई भी थोड़ी सी थी। आते ही मैं गई थी शाम को इशा के बाद, और थोड़ा सा सामान जो हमारे घर के करीब पांडा है वहाँ से लेके आई थी, लेकिन वहाँ भी एंड था, दही बड़ी मिली नहीं थी, और भी काफ़ी चीज़ें नहीं मिली थी, ख़त्म हुई हुई थी। लोग ले जाते हैं, ज़ाहिर है अफ्तारी के बाद नहीं इतना मूड होता है लेने का, सुबह सुबह फ्रेश चीज़ें ले जाते हैं। खैर जनाब और दही डाला है, प्याज डालूँगी इसके ऊपर, चाट मसाला और
डालूँगी खट्टी मीठी चटनी, और ग्रीन चटनी के लिए मुझे इसको साइड पे करना पड़ेगा और इसमें फिर जाएगी ग्रीन चटनी। और ग्रीन चटनी जब तक नहीं मैं डालूँगी मुझे चैन और सुकून नहीं मिलना, और मुझे वही टेस्ट चाहिए था जो भाभी की चाट में था, और वो टेस्ट मुझे नहीं मिला, जिससे मुझे खैर मायूसी हुई। लेकिन खैर थकी हुई इतनी ज़्यादा थी, काम भी घर का, यार आ जाओ तो रेस्ट कहाँ मिलता है, ना रोज़ों का ना कुछ। खैर जैसे उसने मुझे बताया था, आपको बताई है रेसिपी मैंने। और 2 लहसुन के जवे उसने तो मतलब बताए थे कि थोड़े से डाल लें, लेकिन मैंने 2 ही डाले हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर पावर ना कर जाए इनकी खुशबू। और इमली के पल्प डालना था इसको पीसने के बाद, लेकिन फिर हमारे तो हस्बैंड साहब बहुत पतली चीज़ पसंद नहीं करते, तो मैंने इसी में ही वो चटनी को पीस लिया। यानी लहसुन डाला है, पुदीना डाला है, हरा धनिया डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, डालूंगी इस वीडियो के मुताबिक, लेकिन डाल चुकी हूँ ज़ाहिर है। और ये इमली के पल्प में पानी डाल डाल के बड़ी मुश्किल से यार पीसी गई है। मैं अगर न्यूट्री बुलेट में पीसती तो 1 मिनट में पीसी जानी थी, लेकिन मैंने कहा ज़्यादा मटेरियल है, ज़्यादा बना रही हूँ ताकि काफ़ी दिन चल जाए, और इसके बाद मैं सिर्फ चटनी ही ना पूरा रमज़ान बनाती रहूँ, और भी बहुत से काम हैं साथ, वो भी निपटाने हैं मुझे। अफ्तारी भी इंशाल्लाह करूँगी, और उसके लिए भी तैयारी करनी है, और समोसे बनाने पड़ेंगे और रोल्स। अल्लाह मेरे हस्बैंड को सलामत रखे, वो तो मुझे कहते हैं कि तुम अपने ऊपर इतना बर्डन ला लो, बने बनाए हर चीज़ मिल जाती है, मैं ले आऊँगा। लेकिन मैं अभी बस अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। मैं कह रही थी कि घर का टेस्ट अलहदा होता है, बाहर का तो मुझसे खाया भी नहीं जाता, और वो कह रहे थे तुमने खाना भी क्या है। लेकिन बहरहाल घर की चीज़ की यार अपनी बात होती है। एक तो साफ़ सुथरे ऑयल में, बेशक यहाँ जितनी भी साफ सफाई सुथराई हो, लेकिन जो घर की चीज़ का मज़ा है ना वो किसी और चीज़ का नहीं। अपने हिसाब से नमक मिर्च हर चीज़ बंदा डाल लेता है, और साफ़ ऑयल में फ्राई कर लेता है, और फ्रेंड्स को भी अच्छी चीज़ ही खिलाता है। बेशक यहाँ सब कुछ अच्छा है, अच्छा मतलब मियारी है खाने पीने का सामान, लेकिन फीका फीका सा होता है जो हमारे टेस्ट के हिसाब से नहीं है। खैर जनाब, चटनी का कलर तो बहुत अच्छा है, जो बाद में डार्क हो गया था पुदीने की वजह से और इमली की वजह से, लेकिन बनी बहरहाल उस लेवल की तो नहीं बनी थी, लेकिन बहरहाल इसको अच्छे में ही गर्दाना जा सकता है, बुरी नहीं बनी थी, काफ़ी अच्छी बनी थी। बस जनाब, अब ये बर्तन भी हाथ के हाथ धुल जाएंगे जो मैं भरती जा रही हूँ, और फिर धोऊंगी इनको आराम से। पहले काउंटर गंदा होता है, ये तो इसी इंतज़ार में होता है कि कोई चीज़ बने, मैं गंदा हूँ और मेरी सफाई हो। दिन में इतनी दफ़ा हाथ नहीं धुलते मेरे ख्याल में जितनी दफ़ा काउंटर धुल जाता है। उसके बाद फिर यही वो जो बर्तनों का सिलसिला हमारे घरों में चलता रहता है, मिनट मिनट को कोई चीज़ बनाओ। बनाने की मुझे कोई टेंशन नहीं होती, कोई साथ साथ बर्तन धोता रहे तो यार कोई मसला ही नहीं, कुछ भी बनाने में बंदा आसानी से सारे काम कर लेता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें जो है बर्तन भी खुद ही धोने होते हैं, सारा काम खुद ही करना होता है, जिसकी वजह से ना थकावट रोज़ों में ज़्यादा हो जाती है। वैसे भी खैर हो ही जाती है, इंसान तो इंसान ही है ना, जितना भी अपने आप को एक्टिव कर ले वो कर ले, फिर भी एक लिमिट तो हर किसी की होती ही है। और फिर जाहिर है सफ़र के बाद और इतनी गंदगी देखने के बाद जो घर में मची हुई थी, और इतना सब कुछ करने के बाद, और रोज़ा भी छोड़ा था फ्राइडे का मैंने, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी था। खैर जनाब, इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो रख लूँगी ईद के बाद। और उसके बाद जनाब कपड़े साफ भी धुल गए हैं, उनका कपड़े मशीन भी लगा दी थी, आपको बताया था मैंने, ताकि ना कपड़े भी माशाल्लाह ऊपर तक भरे हुए थे, और इनको 2 हिस्सों में धोना था। डालने की जगह नहीं थी, मशीन तो शायद निकाल ही लेती, लेकिन मेरे पास स्टैंड एक ही है, और बाहर बारिश टिप टिप हो रही थी, और हबस इतना ज़्यादा हो गया था, कोई अच्छी बारिश नहीं थी जैसे बारिश पाकिस्तान में थी ठंडी ठंडी मज़े की। यहाँ तो बस हबस ही हबस था। खैर वो एक तो धो लिया हिस्सा कपड़ों का, एक इंशाल्लाह जो है वो कल धुल जाएगा। और फ्रूट मैंने काट लिया था, फ्रूट चाट नहीं बनाई थी, खजूरें निकाल ली हैं, ये भी मेरी पहले की पड़ी हुई थी। ग्रीन चटनी मैंने डाल ली है, और सूंघ मैं क्या रही हूँ, वो खुशबू चाहिए थी मुझे जो मुझे उस वक्त आ रही थी आलू चने की चाट में। खैर इस वक्त तो मुझे आ ही गई थी, पहले जितनी मैं मायूस हुई हूँ उससे तो बहुत ही अच्छी खुशबू थी। उसके बाद जनाब दही भल्ले भी तैयार हो गए, फ्रूट भी कट गया, फ्रूट चाट बनाने की हिम्मत नहीं थी, और फ्रूट भी 2-3 थे, और बेटी मेरी फ्रूट चाट खाती नहीं है। फिर मैंने कहा उसके लिए अलहदा करूं, अपने लिए अलहदा करूं, तो इससे बेहतर है कि एक ही चीज़ जो है वो काट लेते हैं, जो बाद में सारी मैंने ही ख़त्म करनी है, खाए किसी ने भी नहीं थे। बस जनाब पकौड़ों का सामान तैयार कर लेती हूँ। इसमें मैंने बेसन में वही नमक मिर्च कुटी लाल मिर्च डाली है,
थोड़ी सी रेड चिली डाली है और सफ़ेद ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालूँगी। बेकिंग सोडे से बहुत बेहतर है कि हम बेकिंग पाउडर डालें, उससे क्रिस्पी भी बनते हैं, ऑयल भी नहीं चूसते। लेकिन जो बेकिंग सोडा हम डालते हैं उससे काफ़ी ऑयल चूस लेते हैं पकोड़े, जिससे ऑयली ऑयली से बन जाते हैं। और 2 आलू लूँगी, ये 4 समोसे अल्लाह सलामत रखे, वही मैंने कहा ना पड़े हुए थे। ये था कि कुछ ना कुछ सामान पड़ा हुआ था रमज़ान का, इसलिए आसानी से माशाल्लाह अफ्तारी बन गई, वरना बाहर से तो मैं मंगवाने नहीं थे, ना मुझे पसंद है। और जिस दिन हम आए थे उस दिन हमने खैर लिया भी था, कुछ समोसे लिए थे, आप यकीन करें खट्टे आलू थे उसमें। तो मेरे हस्बैंड साहब कह रहे थे कि अगर मैं इसकी शिकायत करूं तो इसका होटल बंद हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा आप रमज़ान में ये नेक काम ना करें, बल्कि अगर कभी मतलब दोबारा जाएं तो उसको बता दें कि इस तरह की चीज़ बेचना जो है रमज़ान में वैसे ही बहुत बुरा है, क्यों लोगों को बीमार करना है, और पैसे भी ज़ाया जाते हैं। ज़ाहिर है जो भी लेके जाएगा वो फेंकेगा ही सही, इतने ख़राब आलू तो किसी से नहीं खाए जाते। और अब जनाब आलूओं को भी मैंने काट कर नमक मिर्च लगा लिया था, और अब गरम ऑयल में फटाफट इनको फ्राई कर लेते हैं। और जब तक ये फ्राई होते हैं तब तक ड्रिंक बना लेते हैं। अपने लिए मैंने रूह अफ़ज़ा दूध में डाला है, बेटी को पानी में डाल के दूँगी, और हस्बैंड साहब के लिए बनेगी जनाब शिकंजवी शुगर फ्री। तो यही साथ जो है ड्रिंक्स भी तैयार हो गया। और ये रूह अफ़ज़ा मेरा जो है पिछले साल का पड़ा हुआ है, अंदाज़ा ये करें। शुक्र है एक्सपायरी नहीं हुआ, थोड़ा सा ही है, 1/4 बॉटल है, इसलिए कि पीने वाला कोई है नहीं जो हम लोग हैं। मैं वैसे थोड़ा अवॉइड करती हूँ, फ़र्क पड़े ना पड़े, अपनी तरफ से सारी कोशिश करती रहती हूँ कि जितना मतलब कम हो सके मीठा इस्तेमाल करूँ, कम ये करूँ, कम वो करूँ। लेकिन बहरहाल, और ये जूस जो है ये भी लेमन का जूस जो मैं फ्रीज़ करके गई थी उसको बाहर निकाल के रखा था, डीप फ्रॉस्ट हो गया था, और उसी से उनकी शिकंजवी बन रही है, लेमनेड बन रहा है। और इसको अब वापस मैं फ्रिज में रखूँगी। एक दफ़ा फ्रोज़न चीज़ को आप डीप फ्रॉस्ट तो मतलब दोबारा तो नहीं उसको डीप फ्रॉस्ट करके फ्रोज़न कर सकते। और ये जनाब देख लें माशाल्लाह क्रिस्पी क्रिस्पी से पकौड़े तैयार हैं, मज़े के बने थे। और भूख भी इतनी ज़ाहिर है अफ्तारी के वक्त लगी होती है, ना भी मज़े क्यों, बस ख़राब नहीं होनी चाहिए चीज़। जैसे वो समोसे ख़राब थे और उससे जनाब तबीयत अच्छी खासी दिल आवाज़ार ही हुआ था। और समोसे फ्राई कर लेते हैं। आप मेरी अफ्तारी भी देख लें कैसी लगी आपको, क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी है कि बनाई है मैंने। और जनाब बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दें ताकि कोई और भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। और ये दही भल्लों की फ़ाइनल लुक, दही फुल्कियाँ, फ्रूट, एप्पल को तो मौका चाहिए ब्लैक होने का, जैसे ही काटो जनाब थोड़ी देर में ही ब्लैक होना शुरू हो जाता है। पकोड़े, खजूरें, जो कुछ बनाया है बस वही कुछ सारा टेबल पर रख दिया। और जनाब माशाल्लाह आप लोग कोई ख़ास चीज़ बनाते हैं तो ज़रूर